हमारे वालिद साहब अब्दुल गनी नमताली साहब का हम 21वीं वार्षिक मना रहे हैं। तो मैं इन शॉर्ट कहूँगा कि इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रियासत जम्मू कश्मीर में सूफियाना संगीत के तौर पर, और सियासी, समाजी, अदबी, शायर, और एक बड़ा बहुत बड़ा रोल रहा है जो कि तवारीख गवाह है इस बात की। और सारा जम्मू कश्मीर उनकी हिंदुस्तान में भी तक इनकी बात हो चुकी है। तो लिहाजा इस आस्तान आलिया के ये सदर भी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत काम किया है और अपने साथियों के समेत यहाँ आस्तान मुबारक बनाने के लिए, इसको तामीर करने के लिए एक दिल्ली मोहब्बत था नमताली साहब को, जो हमारे ये मसल बुज़ुर्ग है हज़रत अहमद साहब, उनकी अकीदत से ये असली अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं का दिया हुआ था अब्दुल गनी नमताली के वालिद। तो लिहाजा वो सूरत मद्देनज़र रखकर तो बचपन से लेकर मरने के दम तक ये यहीं रहे, असम्बली मेंबर भी रहे, कुछ भी रहे, सियासत में रहे, आला मकामों पर रहे, मगर यहाँ से वो नहीं निकले और मदफन भी यही है। सूफियाना संगीत के ये खास कर मसलन जो यहाँ देखते हैं आप दाई बाई जो हमारे साथी है, हमारे बच्चे हैं, ये उन्हीं का देन है जिन्होंने यहाँ एक संग बुनियाद रखी है यहाँ के कल्चर के ज़िंदा रहने के लिए, सूफियाना कल्चर के, और या मसलन सियासी तौर या समाजी तौर बहुत काम किया है। इसको ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इसलिए हम हर साल 21 और 4 दिसंबर को ये दिन उनका दिन मना रहे हैं। जहाँ तक नमताली साहब का ताल्लुक़ है, नमताली साहब एक समाजी, सियासी, दीनी बड़ा एक कारकुन रहा है। और जहाँ तक हमारे इलाके का ताल्लुक़ है, यहाँ पे जो हमारे सारे इलाके से सीनियर साथियों का आज जमा होना 21वीं बरसी पर नमताली साहब का खराज तहसीन पेश किया गया है। तो कोई अल्फाज हमारे पास मौजूद नहीं है जिन अल्फाजों से हम नमताली साहब का खराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि नमताली साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने रियासती जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूसन मैं चाडोरा की बात करूँगा, वादी कश्मीर, जहाँ जहाँ कोई कून वो नहीं है जहाँ पे नमताली साहब ने अपनी जो उसमें कला था, जो उसमें फ़न था, जो उसमें समाजी, मजहबी, वो कोई चीज़ नहीं है जो नमताली साहब में हमने पाया नहीं। तो अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, अल्लाह ताला उसको अपने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो आज हम इसलिए यहाँ जमा हुए, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे। और यहाँ पे ये जो दुआई मजलिस नमताली साहब के फर्जंदों ने आज रखी है, तो इलाके से तमाम लोग आए इसीलिए कि हम उसको दुआई मगफिरत करेंगे और इस महफिल में हम शामिल हो जाएंगे। बटपुरा चाडोरा में आज अब्दुल गनी नमताली का यौम विसाल मनाया गया और इस मौके पर जो यहाँ पर सूफीज़म का एक प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पर जो है इनको खराज अकीदत पेश किया गया और यहाँ पर एक महफिल भी मुनाक़िद हुई जिसमें कि बुजुर्गों ने भी शमूलियत की। और यहाँ पर ये कहा गया कि जो सूफीज़म है वो गहवारा है इस कश्मीर का और इससे इसकी पहचान है। JK 24/7 के लिए मैं चाडोरा से ज़हूर हुसैन। खबर एक बार फिर से पशु तस्करी के हवाले से जिला सांबा से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले जिला पुलिस सांबा की मानसर पुलिस टीम ने एक पशु तस्करी के बड़े प्रयास को विफल किया है और इस प्रयास में 18 बेजुबान पशु यानी गाय माता की जिंदगी बचाई है और उन्हें बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया और उसी के साथ साथ एक पशु तस्कर की इसमें गिरफ्तारी भी की है। जो अभी पूरी जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले की वो यही है कि एक ट्रक जो कि सांबा की ओर से आ रहा था और ये कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था कि जैसे ही ये ट्रक मानसर इलाके में पहुंचता है तो पुलिस को ऑलरेडी इस ट्रक को लेकर सूचना थी कि शायद इसमें कोई इलीगल तरीके से कोई ऐसा सामान जो वो कश्मीर घाटी जा रहा है। लेकिन पुलिस ने नाका पॉइंट पर जब इस ट्रक को रोकने की कोशिश की तो जो इसमें स्मगलर सवार थे उन्होंने ट्रक को रोका नहीं और वो आगे बढ़ गए। लेकिन पुलिस पार्टी को पूरा शक हुआ और पुलिस पार्टी ने इस ट्रक को जो वो काफी आगे तक जाकर चेस किया और लगभग 200-300 मीटर आगे जाकर जो वो इस ट्रक को धर दबोचा। और जब इस ट्रक की चेकिंग की पुलिस ने तो उसमें पाया गया कि बेरहमी से 18 बेजुबान पशु जिनको काफी क्रूअल मैनर में बांधा हुआ था रस्सियों के साथ उनको कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और वहीं मौके पर ही जो तस्कर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जो कि बताया जा रहा है कि काजी कुंड का रहने वाला है। और पुलिस ने धारा 188 IPC के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि ट्रक को तो सीज कर लिया गया है और उसी के साथ साथ पशु तस्कर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जो पशु बचाए गए हैं उनको सेफर प्लेस पर रखा गया है मानसर पुलिस पोस्ट। वहीं
वहीं एक यार्ड में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्करों का नेक्सस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन जो पशु तस्करी के हमें मामले देखने को मिल रहे हैं, तो पुलिस इन तमाम पशु तस्करी के प्रयासों को विफल भी कर रही है। जब जब भी पुलिस को सूचना मिली है उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने काम किया है और मैं दाद दूंगा कि लगातार पुलिस इसमें कामयाबी हासिल कर रही है। वहीं मानसर इलाके की बात करें तो मानसर इलाके में जब भी पुलिस को जो सूचना मिली है, मानसर पुलिस टीम को, उन्होंने तमाम इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको जो वो यहां आप ये कह सकते हैं कि विफल किया है। और उसी की एक ये कड़ी है कि कुछ देर पहले जो मानसर इलाके में ट्रक पकड़ा गया है जिसमें बेजुबान पशुओं को इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, उनकी तस्करी की जा रही थी, इस पूरे प्रयास को भी पुलिस ने विफल कर दिया है। 188 धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया, आगे कार्रवाई शुरू है, लेकिन कहीं ना कहीं इस नेक्सस को तोड़ना होगा। लेकिन सवाल ये उठ गए हैं कि ये मानसर तक ट्रक पहुंच गया, लेकिन पीछे जो नाके थे वो नाके कैसे क्रॉस हो गए, और उसी के साथ साथ जो लखनपुर प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां से ये ट्रक जो वो तमाम इलीगल एक्टिविटीज करने वाले ये आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जिसमें एसेंशियल सप्लाई की आड़ में तमाम इलीगल प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो तस्करी नशे की हो या पशुओं की हो या फिर हथियारों की हो। इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं और आज भी ये लगातार हो रही है। इसलिए लखनपुर प्रवेश द्वार पर यहां पर जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है उसको बढ़ाना होगा और हर गाड़ी की गहनता से जांच करनी होगी, नहीं तो सवालिया निशान हमेशा ही खड़े होते रहेंगे। लेकिन कानून में प्रावधान करने की जरूरत है, यानी धारा जो लगाई गई है उसके तहत जो ये गिरफ्तारी हुई है तस्कर की या गाड़ी सीज हुई है, लेकिन यहां चाहिए कि धारा स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि तस्कर की बेल भी ना हो और गाड़ियां भी रिलीज ना हो, ताकि पशु तस्करी के प्रयास आने वाले दिनों में पूरी तरह से बंद हो जाएं। लेकिन ये बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि 18 बेजुबान पशुओं को बचाया गया है मानसर पुलिस टीम की तरफ से और एक तस्कर की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। ये बड़ी जानकारी पशु तस्करी के हवाले से सामने आ रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जिगर 7 न्यूज।